आज का हमारा एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है अलाउद्दीन की दक्षिण भारत विजय। देखिए ये हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की विजय। अलाउद्दीन जो दक्षिण भारत का विजय अभियान चलाया, वास्तव में वो साम्राज्यवादी नहीं था, वह से केवल धन प्राप्त करने का एक उद्देश्य मात्र था। अलाउद्दीन के समय में होने वाले नियमित मंगोल आक्रमणों, उसके विस्तृत आर्थिक सुधारों और प्रशासन था उसका विस्तार और सैनिकों को नकद दिए जाने वाले वेतन के कारण उसका खजाना खाली था। यानी कह दें मंगोलों के आक्रमण, जो मंगोल आक्रमण था वो विस्तृत आर्थिक सुधार, जो उसने आर्थिक सुधार किए हैं, उसके जो सुधार हैं सैनिकों के नगद वेतन और उसका प्रशासन का विस्तार। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन को क्यों दक्षिण भारत अभियान करना पड़ा, क्योंकि उसके समय में होने वाले मंगोल आक्रमण, विस्तृत आर्थिक सुधार जो चलाया। तो आपको पता होगा कि अपने मैंने पूर्व की क्लास में बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बताया था कि वो अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। अब अगर नगद वेतन देगा तो हमको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, और उस पैसे की भरपाई के लिए उसने दक्षिण भारत अभियान किया। इसके अलावा सैनिकों का नगद वेतन मैंने बताया, इसके अलावा प्रशासन का विस्तार भी किया है। इन सभी कारणों की वजह से उसने भारत में दक्षिण भारत का अभियान किया। क्यों? क्योंकि वो वहां से धन लूटना चाहता था। तो हम कह सकते हैं अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का मुख्य उद्देश्य धन को प्राप्त करना था। इस समय दक्षिण भारत में 4 बड़े राज्य हुआ करते थे। दक्षिण भारत में कितने राज्य थे? 4 राज्य थे, जिनमें से नंबर 1 राज्य अगर हम कहें तो वो क्या था आपका? देवगिरी। एक यहाँ शासक था रामचंद्र देव, यहाँ का शासक था। अच्छे से समझते चलिएगा, क्वेश्चन आता है। इसके पीछे और भी बहुत सा कारण था कि उसने देवगिरी अभियान किया। क्यों? क्योंकि यही वो शासक था जिसने, जब अलाउद्दीन ने गुजरात का अभियान किया तो वहां का शासक कर्ण बघेला यहीं पहुंच गया था और यहाँ जाकर शरण ली थी। तो अलाउद्दीन की लिस्ट में नंबर 1 जो शासक था वो देवगिरी था, और यहाँ का शासक रामचंद्र देव था, और इसकी जो राजधानी थी वो देवगिरी ही थी। देखिएगा कितना बढ़िया निकल कर आता है, पूरा टॉपिक कितना बढ़िया निकल कर आता है कि अलाउद्दीन ने जो दक्षिण भारत अभियान किया निम्न कारणों से किया, जो मैंने बताया, चाहे मंगोल आक्रमण हो, चाहे विस्तृत आर्थिक सुधार हो, चाहे सैनिकों को नगद वेतन हो, चाहे प्रशासनिक सुधार हो। जबकि जब उसने दक्षिण भारत अभियान किया तो पहला अभियान किया देवगिरी का, यहाँ का शासक था रामचंद्र देव और इसकी राजधानी थी देवगिरी। दूसरा जो अभियान किया वो तेलंगाना का था। कहाँ का था? तेलंगाना। और यहाँ का शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। और इसकी जो राजधानी थी वो वारंगल थी। अब देखिएगा, यहाँ का शासक देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, राजधानी देवगिरी थी। दूसरा था आपका तेलंगाना, और यहाँ का शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय और इसकी राजधानी वाराणसी थी। जो तीसरा है वो है आपका होयसल वंश। कौन सा वंश है? होयसल वंश। और यहाँ होयसल का जो शासक था वीर वल्लाल तृतीय, और इसकी जो राजधानी थी
काथी द्वार समुद्र। तो एग्जाम में कई मैचिंग में भी आ जाता है, इसीलिए मैंने विस्तार से चर्चा की है कि एक देवगिरी था, एक तेलंगाना था, एक होयसल था, और जो चौथा है वो है पांड्य राज्य। पांड्य राज्य, और यहाँ का जो राजधानी थी वो थी मदुरै, और यहाँ का जो शासक था वीर पांड्य था। अब देखिएगा कितना बढ़िया सा बन गया। अब उस समय हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में 4 बड़े राज्य थे, जिनमें देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य राज्य, ये दक्षिण भारत में 4 बड़े राज्य थे। यहाँ के मैंने देखिए विस्तार से शासक लिख दिए हैं। यहाँ देवगिरी में रामचंद्र देव, मैंने कहा रामचंद्र देव से वो पहले से ही बदला लेना चाहता था, क्योंकि जब उसने गुजरात विजय अभियान किया था तो गुजरात का शासक कर्ण सिंह बघेला ने यहाँ जाकर शरण दी। दूसरा शासक था प्रताप रुद्र देव, तीसरा शासक था वीर बल्लाल तृतीय, और यहाँ का शासक था वीर पांड्य। अब देखिए दक्षिण भारत की पूरी विजयों का जो श्रेय जाता है वो जाता है मलिक काफूर। मलिक काफूर को दक्षिण भारत की चारों विजयों का श्रेय जाता है, कि जो आपका मलिक काफूर है वो इन 3 राज्यों पर उसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जबकि पांड्य राज्य को वो अपने कब्जे में नहीं ले पाया है। यानी दक्षिण विजय अभियान निश्चित तौर पर अलाउद्दीन खिलजी का सफल अभियान था, जिसका कि नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था, जिनमें से ये 3 देवगिरी, तेलंगाना और होयसल, इन तीनों राज्यों को उसने पूर्णतः पराजित किया, जबकि चौथे राज्य को यानी मदुरै को वो अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले पाया। कहा जाता है, जो बुकें लिखती हैं, कि इन सारे अभियानों से उसे जो धन प्राप्त हुआ वो बहुत बड़ी मात्रा में था। 1311 से जब वो वापस आया, हम कह दें इन चारों अभियानों से, जो चारों आक्रमणों से जब मलिक काफूर वापस आया तो उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में धन था, बहुत बड़ी मात्रा में धन था। और यह धन इतना था, जैसे कि इसमें कहते हैं 96, हम यहाँ लिखे दे रहे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, 96,000 मन सोना। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 96,000 मन सोना इन चारों अभियानों से जब वो लौट कर आया तो उसके पास ये था 20,000 घोड़े, ये उसके पास था 20,000 घोड़े, 612 हाथी, और साथ में बहुत बड़ी मात्रा में अमूल पत्थरों का भंडार लेकर आया। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि अगर कहीं वो जिंदा होते, निजामुद्दीन औलिया उस समय प्रमुख थे, प्रमुख सूफी संत थे, और उन्हीं के शागिर्दों में एक हुआ करते थे अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने कहा है, इसने कहा है अमीर खुसरो ने, और क्या कहा है कि अगर इस जितनी बड़ी लूट इन्होंने की है तो महमूद गजनवी अपनी कब्र से टुकुर टुकुर देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भारत के इतिहास क्या मानता है कि सबसे बड़ा जो आक्रमणकारी और लुटेरा था वो महमूद गजनवी था, उससे बड़ा लुटेरा किसी को नहीं माना गया। तो अमीर खुसरो क्या कहते हैं? अमीर खुसरो कहते हैं कि इस बड़ी लूट को देखकर, जो कि लूट मलिक काफूर ने की है, जिसमें से क्या है 96,000 मन सोना है, 20,000 घोड़े, 612 हाथी और बहुत बड़ी मात्रा में अमूल पत्थरों का भंडार था, जिसके बारे में अमीर खुसरो ने कहा है कि महमूद गजनवी अपनी कब्र से टुकुर टुकुर देख रहा होगा। तो हमने एक चर्चा की है, आपको दक्षिण भारत की चर्चा की है। एक बात साथ में और लिंक करते चले कि ये मसला है, हमने अभी जिक्र किया था कि 1311 का ये सारा मसला है, वो कब वापस आया है इन चारों अभियानों से? 1311 में वापस आया है। यानी वो दक्षिण विजय से मलिक काफूर कब आया है?
1311 में आया है और अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 में हो गई है। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई और 1311 का यह अभियान। आपको बताते चले कि दक्षिण भारत के अभियान हमारे भारत के राजाओं को, चाहे वो मुस्लिम शासक ही क्यों न रहे हों, चाहे हिंदू शासक ही क्यों न रहे हों, अगर किसी ने उत्तर भारत से जाकर दक्षिण भारत के अभियान किए हैं तो उस साम्राज्य का शीघ्र ही पतन हो गया है। चाहे हम प्राचीनता से बात करें, चाहे हम आपके जो रामायण का कार्यकाल है, हम राम की बात करें, राम भी दक्षिण भारत के अभियान पर गए थे। इसके बाद में हम चोल राजाओं की बात करें, चाहे हम अलाउद्दीन की बात करें, चाहे भविष्य में हम आपके औरंगजेब की बात करें, इन सब ने दक्षिण भारत अभियान किया है और कहीं न कहीं इनके साम्राज्य के पतनों का कारण भारत बाद में ये दक्षिण भारत नीति ही रही। किंतु जब तक अलाउद्दीन खिलजी जिंदा था तब तक हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उसका जो साम्राज्य था, जो वैभव धन संपन्न था, उसका जो प्रमुख कारण था उसकी दक्षिण भारत की नीति थी। और यह दक्षिण भारत की नीति मलिक काफूर की देन थी, क्योंकि मलिक काफूर ने बड़े ही विस्तृत ढंग से इनका अभियान किया और सफलता प्राप्त की है। हमने बहुत ही अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।